अस्सलाम वालेकुम। जितने लोग ये पूछते हैं कि अपने नाजुक हालात में कारोबार को कैसे संभाला जा सकता है, या जो कारोबार नया होता है उसको कैसे चलाया जा सकता है अच्छे तरीके से, क्या क्या उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास हैं जिसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मैं आपका दोस्त अमजद अली स्पीक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दोस्तों अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, उसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और कवर हो जाएंगे। अभी रिसेंटली जैसे कि कोरोना के हालात थे पिछले 2 साल से, और मेरी ज़िंदगी में कोरोना उससे भी 2 साल पहले आ गया था जिसका मुझे पता नहीं था। और बाई चांस जो मेरे पार्टनर हैं नसीर साहब, जिनके साथ मिल के अभी हम एक छोटा सा एडवर्टाइजिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज रन कर रहे हैं, उनके साथ भी बाई चांस दूसरी तरफ ऐसा ही हो रहा था। उनके अपने पाले हुए बच्चों की तरह जो वर्कर्स थे वही उनके साथ धोखा कर रहे थे, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिन लोगों को मैंने ज़मीन से उठा के अपने साथ खड़ा किया, सहारा दिया, वही मेरी जड़ें काट रहे थे। और उसके बाद आ गया कोरोना, जिसने सोने पे सुहागा कर दिया। हालात थोड़े और वीक हो गए, लेकिन इतने वीक नहीं हुए कि हमें किसी चीज़ का फ़िक्र करना पड़े। लेकिन एंड ऑफ द डे जब इनकम कम हो जाती है तो फ़िक्र तो इंसान को होती है, जितना मर्ज़ी उसके पास पैसा हो। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरा और नसीर साहब का रब्ता हो गया। हमारी मुलाकात में अल्लाह की करनी थी, हमारी अपनी कोई ख़ास कहती तवज्जो इसमें नहीं थी। हमारा मर्जर हो गया, हमने अपनी कंपनीज मर्ज कर ली और मिल के हमने चलानी शुरू कर दी। और उसकी ख़ास वजह ये भी थी कि मैंने हालांकि उसी कंपनी में काम किया हुआ था, तो जब मैंने उस कंपनी को देखा कि हालात ठीक नहीं है तो मुझे बुरा लगा, तो उसकी भी मुझे फ़िक्र थी। लेकिन अल्लाह ने किया, जो हुआ अच्छा हो गया। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ ये हैं बड़ी ख़ास, जो आपने ख्याल रखनी है अपने कारोबार के अंदर, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें दोबारा से कामयाब किया। पहली चीज़ थी उस चीज़ का नॉलेज, अपनी फील्ड का नॉलेज। उनके पास 40 साल का तजर्बा है, जितनी मेरी उम्र है उतना उनका उस फील्ड का तजर्बा है, जिसने बचाया। पैसे ने नहीं बचाया, लोगों ने नहीं बचाया। और मेरा तकरीबन 25 साल का उसी फील्ड में तजर्बा है। ये तजर्बे ने हमें इस तबाही से बाहर निकाला या सख्त हालात से बाहर निकाला। तो किसी भी चीज़ का जो काम कर रहे हैं उसका अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो यकीनन आपके 50% चांसेस हैं डूब जाने के। अगर अपने वर्कर्स की बात करूं, हमने बहुत सारे वर्कर्स को फायर किया या हालात ऐसे पैदा किए कि उनको छोड़ के जाना पड़ा। वजह यह थी कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आपको उसके लिए सख्त फ़ैसले करने पड़ते हैं। जब हमने मर्जर किया तो मैंने बहुत सारे सख्त फ़ैसले करके कुछ लोगों को फायर कर दिया जो कि कंपनी के लिए ठीक नहीं थे, कंपनी के हक़ में ठीक नहीं थे, जिनको कंपनी ने कई सालों से घर बैठ के या कह सकते हैं उनके नखरे देकर उनको तनख्वाहें दी थी। काम तो ऑफ कोर्स जब उन्होंने ड्यूटी पे आना तो काम तो लेना ही लेना, उनसे फायर तो नहीं बैठाना, लेकिन वो कंपनी के लिए बोझ बन चुके थे। और दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन, जो हमारी कामयाबी का जो सबसे बड़ा जुज़ था वो है कम्युनिकेशन, कि हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना आता है। हमारे पास कस्टमर बैठेगा तो वो इंशाल्लाह इम्प्रेस होकर जाएगा। हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो ख़ासियत है या उसकी जो भी चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने अपने जहन में स्टोर कर लेनी है, सेव कर लेनी है, कि अगर आपके कारोबार में चाहे नया है, चाहे पुराना है, चाहे स्ट्रगलिंग है, चाहे पीक पे है, ये चीज़ें हमेशा ज़रूरत रहेगी। उस चीज़ का नॉलेज जिसने हमें बचाया, हमें हीरो से ज़ीरो बनाया, ज़ीरो से फिर हीरो बना दिया। अब ज़ीरो जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि कारोबार काफ़ी नीचे जा चुका था, बाकी सब कुछ अल्लाह का रहमत है। घर बार इधर उधर दूसरे कारोबार ठीक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे जो वेंचर्स हैं ठीक चल रहे हैं। लेकिन मैं ख़ास एक कारोबार की बात कर रहा हूँ, एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो आपने जिस इंडस्ट्री में कदम रखना है उसके लिए आपका नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आपको रिस्क सख्त से सख्त लेने हैं।
नरम दिल रखना है, लेकिन कारोबार में सिस्टम बनाने के लिए सख्त डिसीजन लेने हैं। और तीसरी चीज़ कम्युनिकेशन, आपको बोलना आना चाहिए। ये दुनिया के हर कारोबार में बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग इस चीज़ से मार खा जाते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि अपने कस्टमर से कैसे बात करनी है, अपने वर्कर से कैसे बात करनी है, अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है, अपने घर वालों से कैसे बात करनी है, और ख़ुद से कैसे बात करनी है। खुद से बात करने का मतलब इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने अंदर उतर के देखना कि मैं किस चीज़ के काबिल हूँ, किस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, क्या चीज़ें मुझ में नेगेटिव हैं, क्या पॉजिटिव हैं। ये होता है ख़ुद से बात करना। तो दोस्तों, अगर आप अपने नाजुक बिज़नेस को संभालना चाहते हैं, नए बिज़नेस को संभालना चाहते हैं, स्ट्रगलिंग बिज़नेस को संभालना चाहते हैं, या अपने अच्छे चलते हुए बिज़नेस को संभालना चाहते हैं, या उसको मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें अपने जहन में स्टोर कर लें। कोई भी लोग आपको काम करके नहीं देंगे, कमा के नहीं देंगे, आपको काम लेना पड़ता है। अक्सर औकात में एक बात मजाक में कह जाता हूँ कि जो कंपनी का मालिक होता है वो कहीं ना कहीं कंपनी का चौकीदार भी होता है, और वर्कर्स की वजह से होता है, क्योंकि वर्कर लॉयल नहीं होते, सारी ज़िंदगी वो भी स्ट्रगल करते हैं, और जो खुद स्ट्रगल करता है या काम चोरी करता है, यकीनन वो आपको अच्छी प्रोडक्ट नहीं देगा। आप उससे काम लेंगे तो काम करेगा, आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप अपने कारोबार को प्रॉस्पर करना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट्स पे गौर करें, और यकीनन इंशाल्लाह आपका कारोबार ज़रूर चमकेगा, ज़रूर बेहतर होगा, ज़रूर स्ट्रगल से अच्छी पोजीशन पे आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक सब्सक्राइब नहीं किए या फॉलो नहीं किए, तो मौका मिलने पर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।